जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये भाई साहब नवरात्र में आए हुए थे, डॉक्टर साहब जिन्होंने माता की साधना की थी हमारे सानिध्य में। ठीक है, तो आज ये हमारे पास दोबारा से आए हुए थे और इनको बहुत सारी क्रियाएं फिर से सिखाई गई हैं। कैसे क्रियाएं होती हैं, क्या होता है, वो खुद अपने मुख से बताएंगे। गुरु जी ने कैसे सिखाया है, या ऐसे मुख से ही बता दिया, या प्रैक्टिकल करवाया है, या करके दिखाया है, तो खुद बताएंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है गुरु जी। तो बोलिए बाबू कि आप मेरे पास आए और जो आपको साधना मंत्र दिया गया था, जिससे आपको साधना वगैरह कराई गई, तो आपको माता मिली या नहीं मिली, कैसा क्या हुआ? हाँ, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और माता मिल गई है और सब अच्छी तरह से गुरु जी ने सिखाया भी है, सब कैसे क्या करना है, उच्चाटन, ये मौन, ये आपने क्या क्या भूत प्रेत निकालना, सब सिखाया है गुरु जी ने। थोड़ा सा तेज बोलो ताकि सुनाई दे। हाँ, गुरु जी ने सब सिखाया हमारे को कि सब निकालना, भूत प्रेत कैसे निकालना है, क्या है, किसके दिल में का क्या, कैसे जानना है, वो सब बताया है। और ये बताइए संतोष जी कि जैसे आपने साधना की थी, जब अपने घर पे हम जैसे यहाँ पे हम 3 दिन करा देते हैं, 3 दिन, 1 दिन और 9 दिन, नवरात्र में 9 दिन, जैसे नवरात्र में आए तो 9 दिन रुके थे ना, ऐसे तो हम 1 दिन ही रोकते हैं। 1 दिन 3 दिन करा के छोड़ देते हैं और उसके बाद आप लोग घर पे करते हैं। तो आप जब घर पे भोग वगैरह देते थे तो माता भोग लेती थी कि नहीं लेती हाँ, थी? लेती थी माता। तो तुम्हें कैसे पता चलता था शक्ति आ गई है? हाँ, माता बोलती थी ऐसा करके भोग स्वीकार करेंगे तो हाँ बोलती थी, कुछ लेना है, पानी देना है, पेड़ा तो देना है, तो हाँ बोलती थी। जब माता का आवाहन करते थे शक्ति आपको अब महसूस होती थी कि शक्ति हमारी आ गई है? हाँ, अभी भी आप महसूस करें तुरंत हाजिर हो जाती शक्ति माता। जैसे ही माता का नाम लेते हो तुरंत आ जाती है? तुरंत आ जाएगी। तो खुश हो ना? हाँ, खुश है। दरबार से जुड़ के? हाँ, ऐसा तो नहीं लगा यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम फ्रॉड करते हैं या कोई ढोंग होए? फ्रॉड करते थे तो हम काय को आते थे और 2 बार 3 बार 2 बार या सही है। हाँ, पहले एक ही बार में हम उधर के उधर भाग जाते थे। अच्छा, आपको मैंने जब इतने साल आप भटके हुए, इतनी जगह आप गए हैं, इतना पैसा खत्म किए, आपको इतना मंत्र जाप कराया गया, कितना माला की है? 400 माला। 400 माला उठाया मगर कुछ नहीं होगा। कितने दिन की उठाई थी 400 माला? एक ही दिन में 400 माला करते थे। एक दिन में 400 माला? हाँ, और कितने दिन तक लगातार किए थे? वो कम से कम 2 महीने तक करे थे। तो उससे तुम्हें कभी ऐसा लगा कि माता आई या शक्तियाँ आई, कभी कुछ हुआ? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। अब तो तुरंत माता को आवाज दे के तुरंत हाजिर हो जाए, तुरंत आ जाती है ना? तुरंत आ जाती है। तो हमने जैसी विद्याएं तुम्हें सिखाई है, तुम्हें लगता है कि कोई इस प्रकार से सिखाता है तुम्हें? नहीं, कोई नहीं सिखाएगा। तो हमने तुम्हें जब कल विद्याएं बताई, तंत्र काट वगैरह करना सिखाया, और भूत प्रेतों की सवारी कैसे बुलाई जाती है, कैसे हाजिरी ली जाती है, कैसे शमशानों में कीलित किया जाता है, कैसे बंधन किए जाते हैं, तो वो तुमको कैसे सिखाया था? मुझसे बता के या मैंने खुद करके दिखाया था? प्रैक्टिकल ऐसा करके बताया था, सब ऐसा करना, ऐसा करना, सब प्रैक्टिकल बताया, कैसे क्या करना है, कैसे लोन लेना है, कैसे सुई लेना है। आप चाहे हमने तुम्हें ये भी बताया था कि माता की शक्ति से आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हैं, मैंने वो करके तुम्हें दिखाया था। हाँ। तो आप कर लोगे ना? हाँ, कर लेंगे। हाँ, तो ठीक है। तो ये बताइए कि माता के दरबार से जुड़ के आपको कैसा लगा? बस हाँ, मैं एकदम खुश है, कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं है। और हमसे जुड़ के? आपने जुड़ से तो आपके जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे नहीं। हमने 20 साल तो हो गए, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, 20 साल तो गुरु ढूंढने में लग गए, अभी तो मिल गए, बस 3 महीने हो गए। देख रहे हो संतोष जी की ये खुशी, क्योंकि जब देखिए योग्य गुरु मिलता है उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। जब अच्छी तरीके से उसे मार्गदर्शन मिलेगा और अच्छा गुरु मिलेगा, तभी देखो साधक सफल हो सकते हैं। तो आप ये क्या बोलना चाहते हैं, जो बहुत लोग कहते हैं कभी मेरी माता नहीं आई, मेरी अभी शक्तियां नहीं खुली, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं ना सही से पूजा पाठ नहीं करते, इसलिए नहीं हो पाता है। देखिए माता कोई मेरी जेब में थोड़ी पड़ी है जो मैं उठा के तुम्हें दे दूंगा। देखिए मैं जिस प्रकार से बताता हूँ उस प्रकार से आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, आप संतोष जी अगर आप मेहनत ना किए होते तो क्या आपको मिल सकता था? नहीं, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं देता। मैंने जो तरीके तुम्हें बताए हैं ऐसे ही सभी को बताता हूँ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उससे दुश्मनी है मेरी, किसी और से दुश्मनी है। मेरे लिए तो सारे शिष्य एक समान है ना, क्योंकि देखिए
जो बाप के बच्चे होते हैं, जो पिता होता है, उसके लिए तो सारे बच्चे एक समान ही होते हैं ना। मैं थोड़ी भेदभाव करूंगा किसी में। देखिए शिष्य लोग भेदभाव करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है गुरुजी मेरे साथ छल करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन बाबू ऐसा नहीं होता है। मैं जिसे भी सिखाता हूँ 100% क्लियर सिखाता हूँ, और मैं ये गारंटी भी लेता हूँ कि अगर मेरे बताए अनुसार आपने चले, मैं जो मार्ग बताया है आप लोगों को, उस मार्ग पे आप गए तो आपको तांत्रिक बनने से कोई नहीं रोक सकता, और 100% आप लोग तांत्रिक बन पाएंगे और प्रचंड क्रियाएं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है ना कि मैं साधना करके त्रिकालदर्शी तुरंत बन जाऊं और मुझे गड़ा धन मिल जाए, नोटों की बारिश होने लगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बोलते हैं कि मेरे जीवन के अभी तक संकट नहीं कटे, अभी संकट नहीं कटे सारे। ये बताओ कि 2-3 महीने अगर तुमने माता की सेवा कर ली तो क्या तुम्हारे जीवन के पूरे संकट कट जाएंगे 2-3 महीने में? ऐसा क्या संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए वो शक्तियां होती हैं, जब आप किसी इंसान पे विश्वास करते हैं ना, जब उसको 2-4 साल से आप जानते होंगे, तब इंसान पे आप विश्वास करोगे। ठीक है, वो तो महाशक्ति हैं। ठीक है, तो उनकी कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये शुक्र करो कि ये गुरु कृपा होती है। ठीक है, हम माता के सेवक हैं तो इतनी आसानी से माता सभी के ऊपर आ जाती है और इतनी आसानी से शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। नहीं, बड़े बड़े तांत्रिकों की शमशान काली की सिद्धि कराने में पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है। माता महाशमशान काली को छोटी मोटी शक्ति जो समझते हैं ना, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि शमशान काली पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शमशान है उनकी महारानी है वो। शमशान काली बहुत ही उग्र और बहुत ही खतरनाक शक्तियां हैं, क्योंकि शमशान काली को सिद्ध कर पाना और शमशान काली को चलाना इतना आसान नहीं है। वो गुरु कृपा से ही चलती है, क्योंकि माता सदैव रौद्र रूप में चलती है, बहुत ही उग्र चलती है। इनके साथ अनेकों असंख्य शक्तियां चलती हैं, शमशानी शक्तियां, समझ गए। और इनकी कृपा हो जाने मात्र से, अगर माता की कृपा अगर हो गई जिसके ऊपर, तो बड़ा सा बड़ा पिशाच, बड़ा सा बड़ा तांत्रिक, समझ गए, तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा। आपने अगर उसके विरुद्ध अस्त्र उठा दिए तो समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित है, समझ गए। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, मैं सिखाता तो सारी चीजें हूँ, लेकिन बुरे कर्म कभी नहीं करना है। सदा सत्य के लिए ही कार्य करना है। ठीक है, और धर्म का ही कार्य करना है। ठीक है, तो आने वाले लोगों के लिए क्या बोलोगे? और अपने जो गुरु भाई हैं उनके लिए भी कुछ बोल दो जरा, वो भी मेहनत वगैरह करें, क्योंकि कोई कोई शिष्य ऐसा है ना जो चाहते हैं कि गुरु जी अभी हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, भ्रमित रहते हैं। उन्हें बताओ जरा कि विश्वास करो माता पे, गुरु पे विश्वास पूर्वक पूरे कर्म करो, तभी तो होगा ना। हाँ, मेरे गुरु भाई से विनंती है कि आप साधना पूर्ण दिल से करो, और जितना गुरु जी ने बोले उतने माला करो। कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो होएगा नहीं। आप जितनी साधना करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतनी आपको प्राप्त होंगी माता। अब ये बताइए संतोष जी, जैसे मान लिया पूजा वो नहीं कर रहा, मेहनत वो नहीं कर रहा, बाद में वो कहे गुरु जी अभी मेरा हुआ नहीं है, तो उसमें बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु जी का कोई दोष नहीं ना, वो साधक का दोष है कि उन्होंने साधना पूरी करे नहीं, तो कैसे क्या हो जाएगा? फिर उनको बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अब समय लगेगा तो कहेगा ले उनका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। ऐसा लोग सोचते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बाबू। सभी का कंप्लीट होगा। मेहनत करो, माँ भगवती पे विश्वास रखो, और जो सच्चे दिल से माता पे विश्वास करता है, माता रानी दौड़ के आती है। आप देख लो संतोष जी को, माता को सिर्फ माता का नाम पुकारते ही माता धम्म से आती है। एक पलक की देर नहीं लगती है, पलक झपकने से, समझ गए। पलक झपकने में तो फिर भाई समय लगता होगा, अगर ये आवाज मार देगी माता तो समझ लो माता आ गई सड़क से। हाँ। समझ गए, इस प्रकार से होता है नहीं होता है। और 24 घंटे सदैव माता भगत के साथ चलती है, समझ गए। कोई भी ओझा सोखा, कोई भी तांत्रिक, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो करने वाला, समझ गए, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सदैव माता 24 घंटे, समझ गए। मैं इसके वचन लगाता हूँ, समझ गए। मैं वचन देता हूँ कि रन में वन में पूरा 24 घंटे पूरी 10 दिशाओं से आप किसी भी हालात में हो माता का आवाहन करेंगे, मेरी शक्तियां तुरंत हाजिर होंगी। ठीक है, और 24 घंटे साथ में ही चलती है माता भगत के अपने। ठीक है, कोई भी तुम्हारा कुछ बुरा कर्म नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो उसका तुरंत सर्वनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो लोग साधना वगैरह सीखना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और उन्हें बताया जाएगा। लेकिन वही लोग संपर्क करें जो मेहनत करने के इच्छुक हों, और जिन्हें ऐसा लगता हो कि गुरु जी की जेब में पड़ा है निकाल के दे देंगे, तो वो लोग यहाँ पे मत आए। ना मेरा समय नष्ट करें, ना अपना समय नष्ट करें। ठीक है ना संतोष जी? क्यों सही बोल रहे हैं ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है वो मन से खुद नहीं करना चाहते और गुरु जी को दोष देंगे तो फिर गलत बात है ना। हाँ। तो मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि जो मेहनत करने में सक्षम हो, जो विश्वास रख सके, धैर्य रख सके, ठीक है, वही मेरे पास आए, क्योंकि साधना सिद्धि इतना आसान नहीं होता है, समझ गए। और ये कोई खाने पीने वाली वस्तु नहीं बिकने वाली मार्केट में जो हम तुमको खरीद के दे देंगे। वो माँ भगवती है, समझ गए। वो प्रेम से और भाव से आती है,
समझ गए। तुम्हारे भोग की भूखी नहीं होती हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास हो गुरु के प्रति और माता के प्रति, शक्तियों के प्रति, तभी आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे, पूरी जिंदगी भटकते रहोगे, कभी सफल नहीं होगे। ठीक है, तो बाबू जिसे भी आना है वो आ सकता है मेरे यहाँ। ठीक है, जो मेहनत कर सके वही आए, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसे पूरी तरीके से उसका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा और उसे पूरी तरीके से पूरी क्रियाएं बताई जाएंगी और उसको पूरी तरीके से समझाया जाएगा, और वो भी माता की सेवा करके भगवती की अपन दरबार वगैरह लगा सकता है, जगत कल्याण कर सकता है। ठीक है, सारे कार्य करने में सक्षम होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और समय लगता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। ठीक है, कि जो हम बताते हैं आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं और गुरुओं की तरीके नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है ना कि मेरे पास वही आए, वही समय नष्ट करे जो करना चाहता हो, फोकट वाले लोग मत आए। ठीक है, तो ठीक है, आशा करते हैं जो हमने बताया समझ आ गया होगा। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।